आप सभी को एमएस सेंटर कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक सबसे बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको निश्चित है कि 8-10 क्वेश्चन इसमें से मैट्रिक में बोर्ड में रहेगा। ठीक है, एक बार मेरे वीडियो को देखिए फुल कॉन्सेप्ट के साथ, आपको ना मतलब याद करा दिए ना, यानी सिर्फ एक बार देखते वक्त भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन क्वेश्चन का ये रहेगा तो ये आंसर होगा। एक बार आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना है। तो देखिए ये क्या है, ये क्या है, फॉर्मूला है। तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक होता है। ठीक है, अब आपको इसके साथ 2-3 फार्मूला बता रहे हैं। जैसे देखिए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। फिर इधर आ जाइए, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक होता है। अब बताइए तीनों कंडीशन में एक होता है, तीनों कंडीशन में। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं आप लोग, देखिए दूसरा क्वेश्चन साइन स्क्वायर 22 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, दोनों में देखिए थीटा का मान, यहाँ पर देखिए दोनों का थीटा का मान सेम दिया है कि नहीं दिया है। तो जब थीटा का मान सेम हो और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में अगर हो तो इसका मान भी आप हमेशा याद रखिए कि इसका मान भी एक होता है। कैसे होता है? अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, कॉन्सेप्ट देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब दोनों थीटा का मान एक होगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो यहाँ पे क्या बदल दिया है? सिर्फ थीटे का मान बदला है। तो थीटा मानवा क्या बदला है? जहां पहले यहाँ पे थीटा था, अब थीटा के जगह पर 22 दे दिया। पहले आप यहाँ पे क्या पढ़े? थीटा, तो थीटा के जगह पर वही में लगा दिया है 22 डिग्री। तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, दोनों थीटा का मान सेम है। इसका मतलब कि इसका आंसर कितना है? एक है। ठीक है, चाहे कितना भी हो, लेकिन दोनों देखिए साइन स्क्वायर में है और कॉस स्क्वायर में है और थीटा कुछ भी लिखा है, लेकिन दोनों का थीटा सेम दिखाई दे रहा है। चाहे साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, तब भी एक होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? थोड़ा आइए, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है। अब बोलिए, अब इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व में देखिए, अब यहाँ पे दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा दिया है ना। तो आप बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा ज्यों का ज्यों इंटू के जगह पर गुणना और कॉसेक थीटा के जगह पर 1/साइन थीटा होता है, 1/ कॉसेक थीटा का जगह पर होता है 1/साइन थीटा, 1/साइन से वो साइन कट गया, बचा कहोगो तो एक साइन थीटा बचा। एक साइन थीटा मतलब साइन थीटा ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे बना? तो देख लीजिए, साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के जगह पर 1/साइन थीटा, तो एगो साइन से एगो साइन कट गया तो बटा मतलब बचा कहोगो तो एक साइन। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1 + tan² ए और 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या? ऑप्शन देखिए, tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, tan स्क्वायर, tan स्क्वायर है ना। सॉरी, ऑप्शन यहाँ पे डी सेम सेम हो गया है। ठीक है, मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं साइन स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन ए मतलब ऑप्शन जो दो हो गया था, सेम ऑप्शन हो गया था। ठीक है, अब देखिए तो 1 + tan स्क्वायर 1 + कॉट स्क्वायर, इसको देखिए हम पहले इसको कैसे बताते हैं, पहले हम सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। उसके बाद क्या बताएंगे? ट्रिक बताएंगे। इधर देखिए 1 + tan स्क्वायर ए अब बट्टा 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो आप बताइए कि 1 + tan स्क्वायर का मान सेक स्क्वायर होता है, 1 + कॉट स्क्वायर का मान कॉसेक स्क्वायर होता है,
अब देखिए सेक स्क्वायर के जगह पर 1/cos² ये होता है, बटा कोसेक के जगह पर 1/कथी होता है, साइन स्क्वायर होता है। अब देखिए फिर हम इसको क्या करेंगे, तो 1/cos² ए इंटू साइन स्क्वायर, ऊपर गया नीचे आया 1। अब 1 से 1 का कोई वैल्यू नहीं, मतलब गुना कर लेते हैं 1 में साइन स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर के 1 में तो कॉस स्क्वायर कथी का मान देता है, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर कथी का मान देता है, तो tan स्क्वायर देता है। बोलिए देता है कि नहीं देता है। ऑप्शन नंबर देखिए तो tan स्क्वायर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है कि नहीं है। बोलिए कैसे आया, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया एक बार और देख लीजिए। 1 + tan स्क्वायर का मान कथी होता है, सेक स्क्वायर, ठीक है। 1 + cot स्क्वायर का मान क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर की जगह पर क्या होता है, 1/cos² होता है सबके बटा। कोसेक स्क्वायर का मान क्या होता है, 1/sin²। अब 1/cos² इधर बीच वाला बटा चला गया गुना, ई चला जाएगा ऊपर, ई आ जाएगा एक नीचे। 1 में साइन स्क्वायर से गुना करेंगे साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कथी का मान देता है, tan स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, अब मान लीजिए इतना अगर हम कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस में चला गया एग्जाम में। तो हमारी एक बात याद रखिए, अगर ई क्वेश्चन 1 + tan स्क्वायर अब बटा 1 + cot² में अगर है अगर ये दोनों में है, अगर इस तरह है, तो आंख मूंद का उसका आंसर tan स्क्वायर में होगा। क्या होगा, tan स्क्वायर में होगा, ठीक है। क्या होगा, tan स्क्वायर होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर इसको देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, सेम यही क्वेश्चन अपोजिट में दिया, तो अगर देखिए कैसे पहचाने कि tan स्क्वायर मानेंगे, इसमें देखिए 1 + tan स्क्वायर बटा 1 + cot² है, तो ऊपर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर tan स्क्वायर लिखा है, इसीलिए ये tan स्क्वायर हुआ है। अब देखिए 1 + cot², 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर है, तो पूछा है कौची का मान है, तो यहाँ पे देखिए कथी लिखा है, cot स्क्वायर लिखा है, इसका आंसर cot होगी। बात खत्म, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्यों। लेकिन यही अगर 1 + tan स्क्वायर बटा 1 + cot² अगर इस रूप में होगा, इस रूप में होगा, तो ऊपर tan है तो आंसर tan। अगर ये अपोजिट कर दे, देखिए इसको ऊपर इसको नीचे कर किया है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो यहाँ पे कौन सी आ रहा है, पहले cot आ रहा है, तो आंसर में क्या मारेंगे, cot मारेंगे। क्या मारेंगे, cot²। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर इसको बनाना चाहे तो सेम उसी तरह हम प्रोसेस पर जाके बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम ट्रिक बता रहे हैं कि दोनों फॉर्मूला पर काम करता है। अगर ऊपर tan है तो आंसर में भी tan होगा, ऊपर cot है तो ऊपर यहाँ भी cot होगा, लेकिन ये सिर्फ 2 जगह काम करेगा, इसी पर और कहीं नहीं। ये जो हम ट्रिक बता रहे हैं ये सिर्फ इसी 2 क्वेश्चन पर काम करेगा और क्वेश्चन पर नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि 5 sin a बराबर 8 cos a है तो cot का मान पूछा है, cot का मान पूछा है, समझ गए ना। तो अब सुनिए, यहाँ पे दिया कथी है, 5 sin a बराबर 8 cos a। बोलिए है कि नहीं है, पूछा कथी में है, cot में। तो हम आपको बता दे कि देखिए अभी जैसे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे अगर 5 के 5 लिख दे, 8 इधर ला दे, इस कॉस ऊपर के ऊपर रख दे, साइन नीचे भेज दे इसको, कॉस ये जगह मतलब कॉस अपने जगह पर रख दिए, और साइन है गुना में है तो यहाँ पे भाग में आ गया, अब 5 अपना जगह पर तो ये चला गया। अभी कैसे पता चलेगा कि मैथ जो बना रहे हैं सही, तो देखिए तिरछा गुना कीजिए, 5 में साइन से गुना किया था, 5 साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। कॉस में 8 से गुना कीजिए, 8 कॉस था ना, तो इसका मतलब सही है। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं लोग, तो साइन यहीं पे कॉस इधर से चल जाए, तो अब वहां पे क्या करते हैं लोग, तो 5/8 नहीं 8/5 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हम कॉस बटा साइन क्यों लिखे, क्योंकि आपको पता है कि कॉस बटा साइन कॉट का मान देता है, इसका मान देता है। देखिए कॉट ए का मान होता है कॉस बटा साइन, तो जब कॉट ए का ना पूछा है तो 5/8 किधर है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में कहाँ टाइम लगा, इसको बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, और इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, अब यहाँ पे देखिए
5 कॉट थीटा बराबर 3। तो पूछा कथी का मान है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा आ बटा 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब देखिए भाई कॉट है तो कॉट के जगह पर हम ऐसे लिखेंगे 3 ऊपर, 3 वहां चाहे गुना में है तो कहाँ चला जाएगा बट्टा में, 3 5 जो गुना में है तो कहाँ चला जाएगा बट्टा में। अब कॉट थीटा का मान क्या होता है 3/5 दिया है तो ऊपर वाले को बोलेंगे कॉस और नीचे वाले को बोलेंगे साइन। ऊपर वाला कौन सी का मान हो गया कॉस का, नीचे वाला कौन सी का मान हो गया साइन का। अब चलिए हम इस पर बैठा लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है 5 तो 5 साइन के जगह पर देखिए 5 तो 5 लिख देंगे माइनस 3 का 3 कॉस है तो कॉस के जगह पर 3 बटा में आ जाइए 4 का 4 साइन है तो साइन के जगह पर 5 प्लस 3 के 3 कॉस है कॉस के जगह पर कितना होगा 3 अच्छा 25 अब 3 तिहाई 9 5 चौका 20 और 3 तिहाई 9 20 में से 9 गया 16 अब 20 और 9 कितना होगा 29 16/29 कहाँ है 16/29 कहाँ है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ भारी है ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करते हैं साइन थीटा बराबर देखिए साइन थीटा बराबर 12/13। अब देखिए साइन थीटा बराबर 12/13 है। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है तो P/H होता है। इसमें क्या नहीं दिया है B नहीं दिया है तो B नहीं दिया है तो हम आपको एक बात बता रहे हैं हमेशा याद रखिएगा। एक फॉर्मूला है जिसका नाम बोलते हैं हम लोग ठीक है ना, यानी पाइथागोरस थ्योरम। यानी कहने का मतलब कि जहाँ पे 3 रहता है 4 रहता है उसका हमेशा h का मान 5 होता है, जहाँ पे 6 रहता है 8 रहता है वहाँ पे h का मान 10 होता है। उसी तरह देखिए जब h का मान 13 है और p का मान 12 है तो इसका b का मान हमेशा 5 आएगा। कैसे तो देखिए बता रहे 12 5 तो 13 आता है। कैसे तो हम बता रहे हैं क्यों तो 12 के अगर हम लोग देखिए 12 के अगर स्क्वायर करें तो 144 अब 5 का स्क्वायर करें तो 25 जोड़ेंगे 169 का वर्गमूल कितना आता है तो 13। तो जब 5 यानी 12 और 13 साथ में है तो किसको छूटा है 5 ही ना छूटा है तो हम निकालेंगे नहीं डायरेक्ट बी का मान हम लोग 5 बने। कैसे तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको याद है। कैसे याद है तो 5 12 तक h का मान 13 होता है। ये हम पाइथागोरस थ्योरम से आपको याद रखिए। अधिकतर क्वेश्चन इसी पर दिया रहता है 3 4 5 पे 6 8 10 पर 5 12 13 पर। तो मान लीजिए अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो निकाल दे रहे हैं बी का मान निकालना है ना तो बी बराबर सीधे कीजिएगा h माइनस पी स्क्वायर। एच के जगह पर 13 का स्क्वायर पी के जगह पर 12 स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 12 स्क्वायर 144 ऐसे निकालिएगा रूट अंडर 25 आ जाएगा। 25 के वर्गमूल 5 आ गया 9 में से 4 गया 5 6 में से 4 गया 2 25 का वर्गमूल 5 तो सीधे बी का मान कितना आ गया 5। और जब बी का मान 5 आ गया तो कॉस थीटा पूछा है तो कॉस थीटा का वर्ग क्या होता है b/h तो b का मान 5 हो गई h का मान कितना है तो देखिए 13 5/13 कहाँ है ऑप्शन सी में है। हो गया कहाँ बेसी बारी है। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 जो देखते हैं त्रिकोणमिति का समझ आया। एक बात है आप लोगों से कहना चाहते हैं देखिए मेरे मकसद यही है कि सभी किसी को मैथ में ऐसा बना दें कि मैथ में आपको दिक्कत ना हो। जो मैथ से आपके जो भरम है डर है उस डर को हम खत्म करना चाहते हैं। आपको दिखाई दे कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे है तो ऐसे बनेगा यानी साफ कॉन्सेप्ट के साथ ठीक है। इसीलिए हमें मतलब हम देख रहे हैं कि मैट्रिक के लेके सबसे ज़्यादा डर है त्रिकोणमिति में। इसीलिए आज हम टॉपिक भी लेके आए त्रिकोणमिति में और वो भी ऑब्जेक्टिव टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में हमेशा पूछा जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यदि tan थीटा बराबर p/q हो tan थीटा बराबर p/q हो तो cos थीटा प्लस sin थीटा अब बटा cos थीटा माइनस sin थीटा का मान पूछा है। तो ये तो यही आंसर हो गया। अब कहिए कैसे तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है tan थीटा बराबर p/q है। इसका मतलब हम लोग देखिए tan थीटा बराबर p/q है तो tan का मान हम लोग जानते हैं कि sin होता है अब y कथी होता है cos थीटा होता है। फॉर्मूला होता है tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है क्या कि sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है sin बटा cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए cos पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है। चलिए हम यहीं पे बनाते हैं cos का तो cos का मान बोलिए q तो ले लीजिए q। अब बोलिए sin का मान तो p हो गया।
तो क्यू प्लस पी हो गया। अब देखिए क्यू प्लस पी कहाँ है, तो एगो यहाँ है, दो हल ही नहीं है, तो इसका मतलब आंसर है क्यू माइनस में, क्यू पी माइनस में, तो दोनों माइनस में, तो पहले दोनों गलत हो गया। अब नीचे आइए, फिर नीचे आइए, कॉस है तो कॉस का मान कती है क्यू है, माइनस साइन का मान कती है तो पी, तो क्यू माइनस पी कितने है, तो देखिए यहाँ पे पी माइनस क्यू, तो ये भी नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी हो गया। कहाँ भारी है, आराम से देख लीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो कॉस देखिए कॉस का मान कौन हो गया क्यू, तो क्यू आ गया, साइन का मान कती है पी, तो क्यू प्लस पी हो गया, कॉस ठीक देखिए कॉस का मान कती हो गया क्यू हो गया, साइन का मान कती हो गया पी, तो क्यू माइनस पी। देखिए इस तरह कहाँ पर दिया है, तो यही तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि नहीं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, निकल गया। और चलिए क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो देखिए, यदि साइन ए बराबर ए तो कॉस ए का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए साइन ए बराबर ए है तो कॉस ए का मान x के पदों में। अब मेरी बात सुनिए, तो जब साइन का मान दिया है तो कॉस का मान पूछा है, तो कॉस बराबर हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, साइन ए बराबर एक्स होना चाहिए, साइन ए बराबर क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, साइन ए बराबर एक्स होना चाहिए, तो कॉस ए का मान एक्स के पदों में, तब तो होता है फॉर्मूला ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, तो 1 का 1 हो गया, साइन का मान अगर स्क्वायर, साइन का मान एक्स देंगे तो एक्स स्क्वायर, तब नो ऐसे आपको मिलेगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे छूटा था ए नहीं एक्स होना चाहिए, ठीक है, मिस्टेक हुआ था। यदि साइन ए बराबर एक्स तो कॉस ए का मान एक्स के पदों में कैसे लिखा जाएगा, तो देख लीजिए एक फॉर्मूला होता है कि कॉस बराबर रूट अंडर साइन स्क्वायर। अभी कैसे बनता है, तो हम लोग यहाँ से बनाते हैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो जब बताइए कॉस स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, और जब खाली कॉस थीटा लिखेंगे तो कहाँ चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब बताइए जब साइन का मान x में दिया है, जब साइन का मान x में दिया तो वही साइन का मान यहाँ पे पुट कीजिए ना, x के जगह पर x के, तो एक और कह रहा है स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वही तो हो गया, इसी को तो कहते हैं कि कॉस के पदों में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल का, देख लीजिएगा इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, 11 तो मत पूछिए, 11 बहुत, 12 11 दोनों वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर साल क्वेश्चन रिपीट करता है। ये क्या कह रहा है देखिए, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए आपको बता रहे हैं, हम देखिए बता रहे हैं, यहाँ पे दिया है 8 सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर पूछा है ना, तो आपको पता है कि दोनों में से 8 कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि 8 इसका मान कितना होता है, तो इसका मान 1 होता है, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8। हम इसे क्या किए, बना के तो बताए कि 8 होता है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के तहत आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर एग्जाम में आए तो ऐसा क्वेश्चन दिखाई दिया सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर, देखिए सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर अब माइनस में हो तो 8 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा ना, आपको खाली 8 खोजना है, कुछ नहीं करना, बनाना ही नहीं है, सिर्फ सेक स्क्वायर tan स्क्वायर देख लेना है, आगे क्या है 8, यहाँ भी 8 है तो ऑप्शन में खोज के मांग देना है, कुछ नहीं करना है, खाली दिखना है यहाँ 8 है, 8 है, आंसर 8 हो गया, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये दिखना है सेक स्क्वायर tan स्क्वायर है, बिल्कुल दोनों जगह 8 है, 8 खोज के देखिए, 8 किधर है, यहाँ है, 8 इधर है, इधर है, इधर है कोई, लेकिन वो नहीं, सिर्फ 8 खोजना है, सिर्फ 8 कहाँ है, यहाँ पे वही आंसर। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन देखिए, सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, अब देखिए दोनों जगह 9 है, आपको कौन मारना है, तो सिर्फ 9 खोजिए, मारिए आंसर, बात खत्म। देखिए यहाँ पे 9 है, आंसर 9, बात खत्म, यही तो हो गया, त्रिकोणमिति कितना आसान है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 नंबर क्या कहते हैं, ये देखिए फार्मूला, 13 नंबर भी फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसका मान होता है, तो माइनस में होगा तो सीधे आंसर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसका होता है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो यहाँ पे होना चाहिए, देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके होता है, साइन स्क्वायर के जगह पर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन ए हम गलत हो गया, ऑप्शन 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसका मान लेता है, साइन स्क्वायर की जगह पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि गलत है, कैसे, तो देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो जैसे यहाँ पे लिखिएगा साइन स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर,
वन माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब इतना दिया है तो साइन होना चाहिए, इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर कॉस साइड को हटाइए, ऑप्शन नंबर डी में बनाइए कथी, साइन स्क्वायर थीटा। कौन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन दिया था गलत था, ऑप्शन डी में हम लोग साइन स्क्वायर बना के तब मारेंगे, इसका मतलब कि हमसे कोई मिस्टेक हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन के इसी में देख लेंगे। ठीक है, या जहां से हम लिखे थे वहां पे कहीं गलत छाप दिया हो। ठीक है, ऐसे होता है, बहुत जगह मिलते हैं, लेकिन यहाँ का आंसर क्या होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर किसका मान होता है, साइन स्क्वायर थीटा का। सब फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन नंबर 14 चलिए, ये कह रहा है साइन थीटा कॉस थीटा दोनों बराबर हैं, तो थीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा, बताइए दोनों का वो कौन ऐसा मान है जो सेम रहता है। बिल्कुल 1/√2, 1/√2 दोनों का मान सेम होता है। एक और मतलब थीटा का मान क्या है, 45 डिग्री। थीटा का मान क्या है, 45 डिग्री, तभी वो आपस में सेम होते हैं। यानी साइन 45 डिग्री का मान 1/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। एक और मतलब आंसर हो गया कितना, 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अब सुनिए, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है 2 साइन 38 डिग्री अब बटा कॉस 52 डिग्री। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन मिले 2 साइन 38 डिग्री अब बटा कॉस 50 डिग्री, इसका बनाने का देखिए, साइन और कॉस दोनों अपोजिट में है, बिल्कुल है। अब जोड़िए 8 2 10 के 0, 5 3 8 है, हाथ में के 9, 90 पुग रहा है, थीटा का मान 90 पुग रहा है, बिल्कुल। तो जहाँ थीटा का मान 90 पुगे उसका मान 1, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हुआ, 2। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, जहां पे हमने बताया थीटा, यानी थीटा का मान जोड़ेंगे 90, 90 पुग गया तो उसका मान हमेशा 1 रखेंगे। आगे कितना है, 2, 2 में 1 से गुना किए 2, 2 में 1 से गुना किए 2। अगर यह 2 नहीं रहता तो सीधे मार देते 1, लेकिन यहाँ पे 2 है तो आंसर 2। अगर यहाँ पे 3 रहता तो आंसर 3, अगर 4 रहता तो 4। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है सेक स्क्वायर माइनस 10 कॉट स्क्वायर। कोई बात नहीं है, सेक स्क्वायर 10 यहाँ पे रख देते हैं, कॉट है तो कॉट स्क्वायर, यानी कॉट स्क्वायर 90 में से घटा लीजिए, कितना घटाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब चलिए सेक स्क्वायर 10 डिग्री और कॉट का कथी होता है, तो कॉट का उल्टा कथी होता है, टैन होता है। तो टैन स्क्वायर कितना डिग्री, 10 डिग्री। तो सेक स्क्वायर और टैन स्क्वायर दोनों का थीटा क्या है, सेम है, तो मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। एक बात और बताएं, सेक स्क्वायर आई, सुनिए हम एक और बता रहे इम्पोर्टेंट, ये भी इति है, क्या बोलते हैं, ट्रिक है कि 80 या प्लस 10, तो 80 या 10 कथी है, 90 है। सेक यहाँ पे कॉट का उल्टा कथी हो जाएगा, टैन। तो सेक और टैन में आता है तो मान कितना होता है, 1। उस तरह भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग देखेंगे, 17। 17 में कह रहा है किसका मान 1/√3 है। ठीक है, वो भी कथी, कॉस π/6, साइन π/6, टैन π/6, 6 कॉट π/3। अब हमको एक बात बताइए कि 1/√3 कॉस में कभी मान होता है, नहीं, इसका भी नहीं होगा। साइन में कभी पाई 1/√3 किसी का मान होगा, नहीं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि टैन π/6 का मान होगा। क्यों क्यों, तो हम लोग देखेंगे, क्योंकि पाई का मान जब हम लोग यहाँ पे टैन 180 डिग्री बटा 6 काटे तो 6 3 का 18 यानी 30 डिग्री। तो टैन 30 का मान 1/√3 नहीं होता है। तो जब टैन 30 का मान 1/√3 क्यों होगा, तो टैन π/6 होगा। साइन में π/6 में, यानी साइन में कबो 1/√3 नहीं होता। अगर 1/2 रहता तो देख सकते थे, √3/2 रहता तो दोनों में देख सकते थे, लेकिन 1/√3 मतलब आपको हम बोले इसलिए बताएं क्योंकि आपको टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, इसको चेक करें इसको चेक करें, नहीं, चेक करने की कोई जरूरत नहीं। सीधे देखिए 1/√3 किस में आता है, टैन में आता है, कॉट में आता है। तो टैन यहाँ पे है, कॉट यहाँ पे है, लेकिन π/6 टैन पर पहले देखिए तो सीधे कट जाएगा 6, पाई का मान 180 रखेंगे, 6 3 का 18, यानी टैन 30 का मान क्या होता है, 1/√3, इसीलिए यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 का क्या रहा है, यदि अल्फा बराबर बीटा हो और बीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं, साइन यहाँ पे रख दीजिए, अल्फा का मान बोलिए 45 डिग्री, बीटा का मान भी 45 डिग्री। चलिए तो साइन 45 कितना हो गया, 90, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, अब बताइए। अब साइन देखिए 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो
अल्फा और बीटा दोनों का मान 45 डिग्री दिया था, तो साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के जगह पर हम 45, अब बीटा की जगह 45, तो 45 45 90, तो साइन 90 डिग्री के मान कितना होता है, 1 होता है। बात खत्म। अब चलिए क्या करा, यदि टैन थीटा यानी टैन का मान अगर 4/3 हो, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताइए। अब देखिए यहाँ पे सीधे कह रहा है कि tan थीटा बराबर 4/3 हो, तो tan का मान साइन होता है, कॉस का मान कितना होता है। तो अब पूछा है थीटा का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो साइन का मान कितना कर देंगे हम, साइन का मान यानी साइन का मान हो गया कितना 4, कॉस का मान 3, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। तो नहीं, वैसे नहीं निकालेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे निकाल देते हैं। tan थीटा बराबर 4/3 हो तो पी बाई कति होता है बी, तो बताए थे ना पाइथागोरस त्रिक में 3 4 हो तो एच का मान 5 हो जाएगा। अब पूछा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान, तो साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा का मान, तो साइन का मान होता है पी बाई एच, इसका बी बाई एच, पी बाई एच बी बाई एच, तो कोई बात नहीं। पी का मान कितना हो गया 4, 4 बटा कितना हो गया 5। चलिए इसका मान देखिए, इसका मान हो गया 3, 3/5, तो कोई बात नहीं, 5 4 और 3 7, यानी 4 में 3 जोड़ देंगे, 4 + 3 तो 7 बटा कितना हो गया 5। 7/5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। 7/5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। यही तो निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम चलेंगे कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए अगर देखा जाए तो tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री, बनाने में क्या होता है, दूगो तोड़ेंगे दूगो छोड़ेंगे, यानी tan 90 में से अगर घटाएंगे, कितना घटाएं कि 15 आ जाए, तो अगर हम 75 घटाए तो हो जाएगा। तो हम सीधे ट्रिक में याद रखिए कि 15 और 75 जोड़िए, तो 15 75 कितना हो जाएगा 90। चलिए तो इस जहां 90 यानी थीटा का मान 90, 1 लिख लीजिएगा गुणने 20 और 70 90, तो थीटा का मान 1 में 1 से गुना की कितना हुआ 1। बात खत्म, बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत शॉर्ट में हम बता देंगे। पर 15 75 90 तो 1 लिखिए, 20 और 70 90 तो 1 लिखिए, 1 में 1 से गुना कीजिए 1, ऑप्शन नंबर डी में 1 दिया है। भारी है, भारी कहाँ, इसको निकालना चाहे तो बहुत आसान से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, सेक 11 डिग्री बटा कॉसेक 79 डिग्री, यानी 79 डिग्री है। ठीक है ना, 79 डिग्री है, कॉसेक 79 डिग्री और सेक 11 डिग्री। तो आपको हम बोले कि ऐसे अगर बटा में दिया हो तो 9 10 के 0, 7 8 1 9, थीटा का मान बोलिए कितना पूरा है 90, जहां थीटा का मान 90 वहां पे मारिए 1, कितना मारिए 1 मारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम आते हैं 22 में, तो 22 में देखिए बताते क्या है कि 60 और 30 है। ठीक है ना, तो 60 और 30 जोड़े तो 90। चलिए यहाँ भी थीटा का मान 90, तो जब थीटा का मान 90 तो 1 बताइए 1 हुआ। और देखिए साइन और देखिए 60 और 30 90, इसका मान भी 1, 1 में से 1 घटाए कितना हुआ 0। यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 0, क्यों माइनस है। देखिए कहाँ टाइम लगा, सीधे देखिए कैसे हम बताएं, थोड़ा एक बार और समझ लीजिए। 60 और 30 कितना हुआ 90, 90 थीटा का मान होगा कितना बोलेंगे 1। ठीक है, 60 और 30 कितना हुआ 90, 90 का मान 1, 1 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 0। चलिए ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर कितना देखे हम लोग 23। 23 में क्या कर रहा है, 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, 3 से काटिए, अल्फा का मान कितना हो गया 30 डिग्री, पूछा कथी है साइन अल्फा, साइन अल्फा, तो साइन हो गया अल्फा की जगह पर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। कहाँ है 1/2, 1/2 यहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए ई वाला है, कोई बात नहीं। 4 अल्फा बराबर 180 डिग्री, 4 से काटिए, अल्फा का मान 4 चौका 16, 4 5 20, अल्फा का मान अगर 45 है तो साइन अल्फा, साइन अल्फा तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2। साइन अगर देखा जाए तो साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा के जगह पर 45, तो साइन 45 के मान कितना होता है 1/√2 नहीं होता है दा, समझे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर एक लास्ट आपको देख रही है 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है cos 60, तो cos 60 का मान बताइए। तो cos 60 का मान अगर देखा जाए तो 1/2 अब प्लस 1, यानी आइए 1/2 माइनस 1,
एकरा नीचे एक ले लीजिए, एकरा नीचे 2 एक का लघुत्तम बोलिए 2, तो 2 एकम 2 तो 1, तो 1 दूना 2 तो 2। नीचे आइए 2 एक का लघुत्तम 2, तो 2 एकम 2 तो 1, 1 दूना 2 तो 2। चलिए इधर आइए 2 1 3, 3 बटा कितना हुआ 2, सबके बटाइए 2 में से 1 गया -1 बटा 2। चलिए इधर फिर कर लीजिए 3 बटा 2, 2 ऊपर -1, 2 से 2 कटा, 3 बटा अब -1, तो इसको कर दीजिएगा कितना -3। ऑप्शन नंबर कितना बना देंगे डी। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखें त्रिकोणमिति का सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में इस साल 2025 में आने वाला है। और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और फिर आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।